ट्रांजिशन स्कीम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। जो स्टूडेंट्स बच्चे ऑलरेडी चालू कर चुके अपना आर्टिकलशिप एज ऑन 30 जून 2023 चालू कर चुके हैं, तो अब पुराने स्कीम में ही आपका आर्टिकलशिप चलता रहेगा फॉर 3 इयर्स। वो आपको टोटल मिलेगा 156 लीव्स और आपका अटेम्प्ट भी चेंज नहीं हो रहा, ना ही प्रीपोन और ना ही पोस्टपोन। सो AICTE जो आपको कंप्यूटर का कोर्स है, GMCS वगैरह जो है, आपको करना ही है बिफोर अपियरिंग इन एग्जाम्स, जो जैसे चल रहा था। दे विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम्स अंडर न्यू स्कीम। सिलेबस न्यू स्कीम का रहेगा। 2 groups comprising of 6 papers in the last 6 months of their training। सेम सिचुएशन है। मतलब हम जैसे कहते हैं कि लास्ट आपका टोटल 3 साल का आर्टिकलशिप है, तो जब तुम्हारा 3 साल खत्म हो रहा है उसके लास्ट 6 महीने पहले तक जो भी अटेम्प्ट आता है, दैट अटेम्प्ट यू आर एलिजिबल। सो इन दैट आपका अटेम्प्ट चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या चेंज होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 8 पेपर्स यू बी गिविंग 6 पेपर्स, एंड येस यू हैव टू फिनिश आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। आगे ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग इंटर का एक ग्रुप वगैरह कुछ क्लियर कर चुके हैं, पर नलायकों ने अब तक आर्टिकलशिप चालू ही नहीं किया बिकॉज दे वांट टू डू आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स, लग गई है। इन शॉर्ट देख लो, हैव टू पास, इतना दुख दर्द पीड़ा भाई गेम कर दिया खतरनाक। हैव टू पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटर एंड देयर आफ्टर कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 इयर्स। जिन्होंने रिस्क लिया था कि मेरा एक ग्रुप क्लियर है और दूसरा ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आई स्टार्ट माई आर्टिकलशिप, अगर अनलकीली अनफॉर्चुनेटली अगर ये अटेम्प्ट में भी आपका नहीं निकला, यू कांट स्टार्ट आर्टिकलशिप। जो पहले चांस था बच्चों को, दे कैन नॉट बच्चों स्टार्ट विद आर्टिकलशिप अनलेस दे क्लियर अनदर ग्रुप ऑल्सो। मतलब जो रूल आ चुका है, अब ये दोनों ग्रुप्स क्लियर करने का रूल आज से एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। मतलब आज की तारीख के आगे से जो भी एग्जिस्टिंग करंट CA इंटर का स्टूडेंट है, ही हैज़ टू क्लियर बच्चों बोथ द ग्रुप्स, भले वो पुराने सिलेबस में रहेगा या नए सिलेबस में रहेगा, in order to start his or her articleship। Big issue, or you can see not so very decent, I'll say, or a good amendment or a change over here। These student बच्चे will be entitled for 12 days of leaves per year। इनको 2 साल का uninterrupted practical आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, 2 साल का। और ऑब्वियसली जो तुम्हारा कंप्यूटर का कोर्स है उनको पहले करना ही पड़ेगा, हैज़ टू अंडरगो दिस कोर्स आफ्टर दोज 2 इयर्स बट बिफोर गिविंग द एग्जाम्स। तो वही लॉजिक बनता था बच्चों। पुराने स्कीम में क्या था, 2.5 साल के बाद, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो 2.5 years के बाद आपका अटेम्प्ट था। अभी एक केस में वही होने वाला कि 2 साल आपका आर्टिकलशिप चलेगा, और आर्टिकलशिप होने के बाद 6 महीने बाद, मतलब वही हो गया 2.5 साल के बाद आपका अटेम्प्ट आएगा। सो 2 years होने के बाद यू विल डू योर कंप्यूटर कोर्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ CA फाइनल। एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम अंडर न्यू स्कीम आफ्टर 6 months ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करना ही है, राइट डेलिया? सो आई डोंट थिंक सो गुड चेंज फॉर करंट एग्जिस्टिंग CA इंटर स्टूडेंट्स। आई फील बैड फॉर यू गाइज। जो एग्जिस्टिंग CA फाइनल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन November 23 फाइनल एग्जाम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम, ये लास्ट अटेम्प्ट एज इट इज, एंड पास वन ऑफ द ग्रुप्स, अच्छी बात है, विल ऑटोमेटिकली फिर भी कन्वर्टेड इनटू न्यू स्कीम। May 24 कुछ भी कर लो, नया सिलेबस ही है। एग्जामेशन अगर जो भी आपको मिलता है पेपर वाइज, ग्रुप वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मिलेगा। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉडल्स मतलब CND बच्चों विल बी एग्जेम्प्टेड। अगर आप November 23 में फाइनल का अटेम्प्ट देते हो, एक हाथ कोई अगर ग्रुप निकल जाता है, तो ऑनलाइन मॉडल CND आपको एग्जेम्प्टेड है, A और B देना ही पड़ेगा। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉडल्स A and B कैन बी क्वालिफाइड इवन आफ्टर गिविंग May 24 का अटेम्प्ट, ओके। बट अगर आप May 24 क्लियर नहीं करते हो, तो November 24 करने के लिए आपको सेल्फ पेस्ड मॉडल A और B क्लियर करना ही पड़ेगा। और उनका जो भी चल रहा था आर्टिकलशिप 3 years का जो चल रहा था वैसे चलेगा। टोटल 156 लीव्स थे, वो भी चलता ही रहेगा। एंड बिफोर एग्जाम्स आपको कंप्यूटर कोर्स करना है, सो नथिंग न्यू ओवर देयर, ओके। द पॉइंट इज व्हाट, यू आर जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। एंड अगर कोई एग्जामेशन मिलता है तो आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, और आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉडल्स A and B कंप्लीट करने को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है। कमिंग बैक टू इंटरमीडिएट के कुछ केसेस, स्टूडेंट्स जिन्होंने अपियर्ड एंड नॉट सक्सेसफुल इन November 23, अगर लास्ट November 23 एग्जाम देखी भी अगर आप इंटर क्लियर नहीं करते हो, तो आप कंपल्सरीली जाते हो नए स्कीम में ही। आपका लेटर से कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था ओल्ड सिलेबस में, तो May 24 आपको कंपल्सरी न्यू सिलेबस में ही देना है। सो नो क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्शंस, अगर आपको एक आवाज़ कुछ एग्जामेशन नहीं मिलता है तो। बट हाउएवर मान लो students appeared in May 23 and passed one of the groups in existing scheme of intermediate or has got exemption in any of the papers। May 23 में दिया तो November 23 है ना उसके पास, और एक कोशिश करने के लिए है ना।
और जो बंदे ने नवंबर 23 दिया, ओके नवंबर 23 की बात कर रहा हूँ, एंड पास इन एनी ऑफ द ग्रुप्स, या फिर कुछ पेपर में उसको एग्जाम्शन है, तो ओल्ड स्कीम तो खत्म, तो उसका जितना भी बच गया रहेगा उसको May 24 में देना पड़ेगा। अब वो एग्जैक्टली कैसे रहेगा, लुक एट दिस लाइन, सच स्टूडेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली, पहली बात तो कन्वर्टेड इनटू न्यू सिलेबस, एग्जाम्शन विल बी प्रोवाइडेड एज पर न्यू स्कीम। तो न्यू स्कीम में जो भी डिटेल्स दिए जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में आएगा अपने पास डिटेल्स वो सब, अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन एग्जाम्शन, तो एग्जाम्शन मिलेगा, इतना दिमाग में रखो, ओके। एंड कमिंग बैक टू फाइनल के बच्चे, स्टूडेंट्स पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटर एंड कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटेस्ट बाय 30 जून 21, जिनके लिए स्टोरी चल रही है, तो एलिजिबल अटेम्प्ट अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम कब का आपका नवंबर 23 का है। अगर अनसक्सेसफुल रहते हो नवंबर 23 में, तो आपको बच्चों में 24 में नया सिलेबस ही देना पड़ेगा। एंड लुक एट द रिमार्क्स, सच स्टूडेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू न्यू स्कीम फॉर द रेलेवेंट ग्रुप और यूनिट और पेपर, ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। उनका जो 3 साल का आर्टिकल चल रहा था वही चलेगा, उनका जो भी कंप्यूटर कोर्स था उनको बच्चों एग्जाम के पहले देना ही पड़ता है, ओके। ये भी ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स नवंबर 23 में एग्जाम देंगे फाइनल के लिए, और मान लो एक हाथ कोई उनका ग्रुप क्लियर हो जाता है या फिर कुछ एग्जामेशन आता है, ओके, तो May 24 में उनका नया इसमें उसको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सच स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन न्यू स्कीम, उनको बच्चा एग्जामेशन दिया जाएगा। एग्जामेशन इन द रिमेनिंग ग्रुप यूनिट पेपर मे बी गिवन एज द केस मे बी एज पर द न्यू स्कीम। तो ये जो भी एग्जामेशन है बच्चों, न्यू स्कीम की और डिटेल्स हमारे पास और धीरे धीरे आएंगे कि एग्जैक्टली कौन से पेपर के लिए कौन सा एग्जामेशन मिलने वाला है। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉडल्स दैट इज CND विल बी एग्जाम्प्टेड, जो नवंबर 23 में बच्चों एग्जाम देने वाले हैं, पर ANB बच्चों को करना पड़ेगा May 24 तक, और May 24 की एग्जाम के बाद भी आप कर सकते हो इनफैक्ट, बट नवंबर 24 के लिए आपको ANB सेल्फ बेस्ड मॉडल करना ही पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा। और जो चल रहा था वैसे चला जाएगा, चलता रहेगा अबाउट योर आर्टिकलशिप, यस। एंड स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन नवंबर 23, और दोनों ग्रुप में अगर वो क्लियर नहीं होते फाइनल, तो ऑब्वियसली दे विल बी गिविंग एग्जाम्स अंडर न्यू स्कीम, और जो जैसा चल रहा था वैसा चलता जाएगा। रिगार्डिंग आर्टिकलशिप फॉर इंटर स्टूडेंट्स, जिन्होंने चालू कर दिया ऑलरेडी, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर था इंटर का और आपने आर्टिकलशिप चालू कर दिया है, तो आपका 3 साल 156 डेज का लीव्स, आपका कंप्यूटर कोर्स वो आपके 2.5 साल के बाद वाला अटेंड, वो सब सेम टू सेम ही चलता रहेगा, नो चेंज ओवर देयर। ऑब्वियसली वी विल बी गिविंग एग्जाम्स इन न्यू सिलेबस। जो बच्चों ने पास ईदर वन ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रुप बट हैव नॉट कमेंस ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप नहीं शुरू किया था बच्चों, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है। दे हैव टू पास रिमेनिंग ग्रुप, और उनका आर्टिकलशिप रहेगा हाउएवर 2 साल का, बट दे हैव टू वेट अंटिल द क्लियर सेकेंड द अदर ग्रुप ऑल्सो। वही है 12 डेज लीव्स पर ईयर, उनको कंप्यूटर कोर्स खत्म करना पड़ेगा, और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉडल्स भी खत्म करने पड़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल का एग्जामिनेशन। एंड जो बच्चे दोज हु विल बी पासिंग इन वन ऑफ द ग्रुप्स इन इंटर May 23, वही बात हो गई, अगर आप May 23 में एक ही ग्रुप क्लियर करते हो, वही बात हो गई, आपको सेकेंड ग्रुप भी क्लियर करना पड़ेगा, अदर ग्रुप भी क्लियर करना पड़ेगा टू स्टार्ट आर्टिकलशिप। एंड स्टूडेंट्स हु डू नॉट पास एट ऑल इन May 23, एक भी अगर जिनका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, या फिर इवन नवंबर 23 में, तो वही स्टोरी है, दोनों ग्रुप क्लियर करो, उसके बाद ही आप आर्टिकल चालू कर सकते हो 2 साल का। इसके बावजूद अगर आप बच्चों आपको बहुत डाउट है, तो प्लीज़ यू कैन रेफर टू ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज़, या फिर कमेंट में प्लीज़ डालो बच्चों ऑल योर क्वेरीज वॉट एवर यू हैव, और यू कैन डिस्कस ऑन फोन, और यू कैन गो थ्रू ऑल दिस FAQs एंड ऑल ऑफ दैट, वॉट एवर यू नीड वी विल बच्चों डिस्कस, बट प्लीज़ कमेंट्स में डालो। इट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो हमारे सभी फ्रेंड्स के साथ, इट हेल्प्स मी टू गिव यू मोर एंड मोर वीडियोज़। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट।